नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB TGT मैथमेटिक्स या PGT मैथमेटिक्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है वो कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं फॉर ग्रेजुएशन पार्ट। वैसे भी ग्रेजुएशन पार्ट बोलने का मतलब है कि आपको सिलेबस देखा होगा, तो उस सिलेबस में मोस्टली ग्रेजुएशन का ही सिलेबस है। और जो कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो BSc की जो बुक्स चलती हैं उसका ही सिलेबस उन्होंने एज इट इज़ वहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो अब बात ही आ रही है कि हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करें, तो उस चीज़ की कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो बुक तो हमें कोई ऐसी मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि जिसमें ग्रेजुएशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे हों। जैसे कुछ यूथ पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, वो मेनली जो 11th-12th का सिलेबस है उसको कवर कर रही हैं। DSSB में इस बार का जो सिलेबस देख रहे हैं, और 2021 का जो पीछे वाला पेपर था उसको भी अगर आप एनालिसिस करेंगे, उसका एनालिसिस का एक वीडियो मिल जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल पे। उस वीडियो के एनालिसिस में या उस पेपर को देख के आपको पता लगेगा कि जो पिछली बार का जो पेपर 2021 का था वो भी सेम इसी पैटर्न पे था, यही सिलेबस था उसके लिए भी। तो अब हमारा मेन पॉइंट है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक तो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है जिसमें सारे सिलेबस जो ग्रेजुएशन का भी होना है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम एक एक करके कर सकें। बट इसके लिए हमारे पास कुछ सजेशंस हैं, कुछ टिप्स हैं, जैसे कि उनको अपन करेंगे तो हमारे लिए 100% डेफिनेटली वो फ़ायदेमंद रहेगी। जैसे उसके लिए हम बात करेंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या लगता है कि उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अभी तो CUET होने लग गया, पहले DU का सेपरेट होता था, BHU का सेपरेट होता था। तो वो जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेनली ग्रेजुएशन का सिलेबस ही पूछा जाता है। तो वो जो सिलेबस पूछा जाता है वही हमारे DSSB का सिलेबस है। तो इसलिए वहाँ पे जो MSc एंट्रेंस एग्जाम होता है वो पेपर का लेवल थोड़ा ईजी रहता है, टफ नहीं रहता है। जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो मुझे CUET, DU, JNU, BHU इन सब के एग्जाम के पेपर सोल्व कराने का एक्सपीरियंस है, वही मैंने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। तो उसका मुझे पर्सनली भी फ़ायदा ये मिला कि जब KVS का या इसका एग्ज़ाम दिया तो मुझे वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव वे में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप लोगों को DSSB के लिए जो DUET, CUET, BHU के जो पुराने पेपर हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, जो कि SSB में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसे कुछ लोग आपने सुने भी होंगे, ऐसे बोल रहे होंगे कि हमको IIT JEM का पेपर सोल्व करना चाहिए या नेट का करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि वो आपको सोल्व नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि वहाँ का एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा अप रहता है, पेपर में टाइमिंग आपको ज़्यादा रहती है। यहाँ पे अपने पास ऐसा टाइमिंग नहीं है कि इतना टाइम में हम पेपर को सोल्व कर सकें। इसलिए वो जो पेपर लेवल है वो थोड़ा इजी है MSc एंट्रेंस एग्जाम का, तो हमको उस पर ही फोकस करना चाहिए। और वो कहाँ पेपर मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज कहाँ मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। तो फोकस करने का कोशिश करना हमको कि सब कुछ सही चले, और आई होप कि आप सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अभी इस स्टेज में आ गए होंगे कि हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा ग्रेजुएशन वाले पार्ट के लिए हम क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस है वो चैप्टर वाइज कहाँ से करें। तो इसके लिए आप लोग जैसे सिलेबस देखे होंगे, जैसे पूरा कैलकुलस मेंशन है, अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है। तो कोई स्पेशली ही मेंशन कर दिया उन्होंने कैलकुलस और रियल, तो ग्रेजुएशन का सिलेबस ज़्यादा है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखना कि DU के सिलेबस में मल्टीवेरिएट कैलकुलस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव और कहीं मार्केट में ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जो कि DUET, CUET, BHU के पेपर में मिलेंगे वही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि और स्पेसिफिक IIT JEM के सिलेबस में ये है नहीं। नेट के सिलेबस में जाएंगे तो इतना टफ होता है कि हमको करने की जरूरत नहीं है। सेम कहानी बाकी सिलेबस के लिए, जैसे रिमान इंटीग्रेशन सीरीज ऑफ फंक्शन है, ये DU के सिलेबस में ज़्यादा पूछा जाता है। रिंग थ्योरी भी ज़्यादा पूछा जाता है, मेट्रिक स्पेस भी है। अब ये भी IIT JEM में नहीं है, नेट के सिलेबस में है। बट नेट के सिलेबस में हमको ये पढ़ना नहीं है, इसलिए हमको कोशिश ये करनी है कि BHU, CUET इनके जो एग्जाम है उन पर अपन ज़्यादा फोकस करें। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी सेम कहानी है, ये भी IIT JEM के सिलेबस में नहीं है बट MSc एंट्रेंस में आता है। तो इसके क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। आप पुराने पेपर एक बार मेरे बोलने पे देखिए तो सही, जिसमें CUET का पेपर होता है, BHU का पेपर होता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का अपना पेपर होता है। वो पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा अच्छा खासा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और हमने ईजी एंड स्कोरिंग पार्ट की बात पहले की, जैसे एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, उसका क्वेश्चन भी DU के एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब थोड़ा ईजी पार्ट है। और ग्रेजुएशन में पार्ट में पहले होता है कि इस सीक्वेंस में चलेंगे तो टफ का लेवल बढ़ता जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ईजी रहेगा। तो वेक्टर एनालिसिस को आपको सबसे पहले करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी और रियल एनालिसिस। अब बात करते हैं कि हमको ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले हैं, तो चैप्टर वाइज कहाँ मिलेंगे और पूरे पेपर कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। तो उसमें फ्री मटेरियल नाम से एक सेक्शन बना होगा, फ्री मटेरियल। तो उसमें आपको सारे PDF मिल जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको चाहिए कि चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन, अगर आपको चाहिए चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन,
तो वो इसी एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब की अगर आप प्ले लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें सारे पेपर के क्या डाले हुए हैं, सॉल्यूशन डाले हुए हैं। तो ग्रेजुएशन का सिलेबस हमारा मेन है जो कि हमने देखा, उसके लिए हमको क्या करना है, DU BHU CUET इन सब के पेपर सोल्व करेंगे। और बुक्स पढ़ने के लिए आप जो कोई बुक्स आप ग्रेजुएशन की पढ़ रहे हैं, आपके पास एनी काइंड ऑफ बुक ग्रेजुएशन की जो कोई बुक है उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के सिलेबस के लिए ग्रेजुएशन की बुक ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो बुक आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उसी पे फोकस करते हुए ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ उन पे फोकस करें। इसके लिए आपको देखो ये DUET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे उसका सिलेबस भी दे रखा, तो वही सिलेबस है। CUET का सिलेबस भी है, CUET के PY के भी मिल जाएंगे। और हमारा DSSB का सिलेबस हमने डाल रखा है। इसके लिए हमारी एक स्पेशल काइंड ऑफ की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। उस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ये है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है, जो MSc एंट्रेंस में पूछे गए हैं और जो DSSB में पूछे गए हैं, इन सब का मिक्सअप लेवल का क्वेश्चन हमने कहाँ डाला है, इस टेस्ट सीरीज में डाला है। तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें और टेस्ट भी अपलोड होंगे और सिलेबस का जो शेड्यूल दे रखा है वो थोड़ा अपडेट हो जाएगा। तो ये सब सारे पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें JNU के प्रीवियस इसको आप मत करना क्योंकि थोड़ा सा टफ रह जाता है, और DUET के सारे पेपर हो जाएंगे। और ये सारे पेपर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और TGT PGT मैथमेटिक्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाएंगे तो वहाँ पे भी सारे PDF मैंने अपलोड कर दिए। CUET 2016 से 2021, JNU के, DUET के और BHU की 2014 से 2020। अब देखो जो BHU और DU के जो पुराने पेपर हैं अराउंड 2014 से लेकर 2020 तक, वो थोड़े इजी पेपर हैं। और हमारा DUET के सिलेबस में क्या होता है कि नेम बेस्ड क्वेश्चन या थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है DSSB में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपको ये सारे पेपर है वो जरूर सोल्व करने चाहिए। और जैसे बात हमने बोले थे कि कौन सी बुक पढ़ें, इसके लिए ग्रेजुएशन की जो कोई बुक पढ़ रहे हैं उसमें आप उसके जो थ्योरम्स दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उनका शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में लिख के शॉर्ट नोट्स करने का, समराइज करने का कोशिश करें। उनको एक बार पेज बाय पेज लिखें, उसके बाद ही क्वेश्चंस करेंगे तो 100% आपसे हो जाएंगे। और ये सब के लिए आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स का ये वाला एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जिसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स फॉर DSSB, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी जो कोई क्वेरी हो आपकी, सारे पेपर एनालिसिस हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप ज़रूर पूछें। पहली चीज़, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और जो एग्जाम्पल हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल, जिनको लगता है कि थोड़ा छोटा एग्जाम्पल है तो वही ऑब्जेक्टिव में आ सकता है शॉर्ट एग्जाम्पल। और कोई इक्का दुक्का टॉपिक आप ग्रेजुएशन का मिस करना चाहें तो जैसे कर्व ट्रेसिंग का पार्ट है वो वाला आप स्किप भी कर सकते हैं। बट मेनली क्या रखना है आपको, थ्योरम और जो मेन छोटे छोटे एग्जाम्पल है उन पर फोकस करते हुए मेन हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम क्या करें, ये वाला जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन की बुक से ही कंप्लीट करेंगे तो बेटर रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि हमें क्या करना चाहिए, DSSB के लिए DUET CUET BHU के जो पेपर हो रखे हैं पुराने, उन पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। एंड जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी सारे पेपर हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।